हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। पटना हाई कोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के इस कंप्यूटर अवेयरनेस सीरीज में हम लोग देखेंगे एमएस वर्ड से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज। जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक उसी तरीके से पूरे डिटेलिंग और प्रैक्टिकल के साथ हम लोग इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले एमएस वर्ड का एक और वीडियो अपलोडेड है जिसमें हमने बेसिक और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था, और आज हम लोग देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, कौन सा शॉर्टकट चुने गए टेक्स्ट पर सुपर स्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग लगाने के लिए प्रयोग होता है। सुपर स्क्रिप्ट कुछ इस प्रकार का होता है, कोई अल्फाबेट है, उसके ऊपर कोई नंबर या फिर कोई डिजिट हम लोग देते हैं, उसी को बोला जाता है सुपर स्क्रिप्ट। ऐसा फॉर्मेटिंग लगाने के लिए हम लोग कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंट्रोल के साथ शिफ्ट और उसके साथ प्लस। देखिए यहाँ 2 बार प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको 2 बार प्लस नहीं प्रेस करना है। कंट्रोल प्लस मतलब होता है कंट्रोल और उसके साथ शिफ्ट दबाना है और साथ में आपको प्लस की दबाना है, तब जाके कोई भी नंबर होगा, कोई भी अल्फाबेट होगा, वो सुपर स्क्रिप्ट होगा। सपोज करिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एक्स और हमें सुपर स्क्रिप्ट करना है किसे, 2 को, यानी 2 को हमें ऊपर की तरफ करना है, एक्स स्क्वायर लिखना है। तो हमें पहले उस डिजिट को सेलेक्ट करना होगा। हमने 2 को सेलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट और प्लस जैसे ही प्रेस करेंगे, ये देखिए सुपर स्क्रिप्ट हो गया। अब वापस से अगर हम लोग इसी लाइन में लिख रहे हैं तो ये सुपर स्क्रिप्ट के ही लाइन में फॉलो होगा। हमें इससे बाहर निकलना होगा। बाहर निकलने के लिए हम लोग यहाँ देखिए फॉन्ट ग्रुप में, होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में यहाँ पे ये एक्टिव है, इसे डीएक्टिवेट करना होगा। उसके बाद ये नॉर्मल लाइन में होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एम दबाने से क्या होता है। कंट्रोल प्लस एम शॉर्टकट की का इस्तेमाल पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये पैराग्राफ को इंडेंट करता है। इंडेंट करने का मतलब ये देखिए ऊपर में ये लेफ्ट मार्जिन है, ये राइट मार्जिन है, और उसके साथ आप कुछ और भी सिंबल्स देख रहे होंगे, ये इंडेंट को शो करता है। सबसे ऊपर वाला है फर्स्ट लाइन इंडेंट, फिर बीच वाला है हैंगिंग इंडेंट और सबसे नीचे वाला है लेफ्ट इंडेंट। अगर इसको पकड़ के हम लोग ड्रैग करते हैं, जहां भी हमारा कर्सर रहेगा ये पूरा उस मार्जिन से आगे हो जाएगा। लेकिन हम लोग कंट्रोल प्लस एम का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमारा कर्सर यहाँ पे है ऑप्शन बी के स्टार्टिंग में, जैसे ही हम लोग कंट्रोल प्लस एम प्रेस करेंगे, ये देखिए मार्जिन हमारा यहाँ है और यह लाइन का इंडेंट बढ़ गया, यानी कि मार्जिन से यह आगे बढ़ गया। एक बार और प्रेस करेंगे, ये और आगे होते जाएगा। वापस से इसको स्थान पे ले आते हैं, यही काम होता है कंट्रोल प्लस एम का। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा शॉर्टकट सीधे रिप्लेस टैब में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन करता है। तो हम लोग एक शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे जिसमें डायरेक्टली फाइंड एंड रिप्लेस टैब ओपन होगा। उसके लिए हम लोग कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल प्लस एच। जैसे ही हम लोग कंट्रोल प्लस एच प्रेस करेंगे, ये देखिए फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स हो गया। ये पूरा डायलॉग बॉक्स होता है, इसमें 3 टैब है, फाइंड, रिप्लेस और गो टू। फाइंड ओपन करने के लिए हमें कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करना होगा, रिप्लेस के लिए कंट्रोल प्लस एच और गो टू के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस जी प्रेस करेंगे, यही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो जैसे ही हमने कंट्रोल प्लस एच प्रेस किया, इस फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में रिप्लेस टैब एक्टिव था। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नॉर्मल स्टाइल तुरंत लगाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल किया जाता है। जैसे होम टैब के अंतर्गत यह स्टाइल्स ग्रुप है। स्टाइल्स ग्रुप में पैराग्राफ का स्टाइल हमें सेट करना है कि उसमें नॉर्मल रहना चाहिए या फिर लाइन के बीच में कोई स्पेसिंग नहीं, हेडिंग में किसी और फॉर्मेट में होना चाहिए, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हम लोग इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला ऑप्शन है नॉर्मल। सपोज करिए हमारा कर्सर अभी यहाँ, हमने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, नॉर्मल जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखिए बाकी पैराग्राफ से अलग हो जाएगा। ये इस्तेमाल करने के लिए यहाँ शॉर्टकट की का पूछा जा रहा है, कौन सा हम लोग शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे। इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। जैसे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन प्रेस करेंगे, ये पूरा पैराग्राफ नॉर्मल स्टाइल में खुद ब खुद सेट हो जाएगा। उसके बाद वापस से इसको नॉर्मल कर देते हैं कंट्रोल प्लस जेड से। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, चुने गए टेक्स्ट का फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की प्रयोग होता है। किसी भी टेक्स्ट को हम लोग सेलेक्ट करके उसका फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहते हैं तो 2-3 तरीका होता है। एक तो यहाँ फॉन्ट साइज डायलॉग बॉक्स से यहाँ पे जाइएगा, आप जैसे भी सेलेक्ट करिएगा इसका फॉन्ट साइज बढ़ जाएगा, या फिर उसके बगल में होता है इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज। लेकिन यहाँ शॉर्टकट की के बारे में पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंट्रोल शिफ्ट और उसके साथ राइट एरो की। ये हमारा ऑप्शन सी सेलेक्टेड है। हम लोग कंट्रोल सी और राइट एरो की जैसे प्रेस कर रहे हैं, अभी फॉन्ट साइज देखिए 14 है, जैसे ही इसको प्रेस करेंगे ये 2-2 पॉइंट से बढ़ते जाएगा। अभी इसका फॉन्ट साइज 16 हुआ, फिर 18 हुआ, 20 हुआ, और वापस से इसको छोटा करना है 2-2 पॉइंट से। ठीक उसके बगल में जो लेफ्ट एरो की है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे तो ये छोटा होते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, एमएस वर्ड में आज की तारीख डालने के लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल किया जाता है।
कोई डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं, उसमें आपको करंट डेट एंटर करना है, या तो आप मैनुअली लिख सकते हैं या फिर उसके लिए एक शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो वह शॉर्टकट की है ऑप्शन ए, ऑल्ट शिफ्ट और उसके साथ डी। सपोज करिए हमारा कर्सर अभी यहाँ पे है, जैसे ही हम लोग ऑल्ट शिफ्ट और डी प्रेस करेंगे यहाँ पे करंट डेट एंटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पेज ब्रेक डालने के लिए कौन सा शॉर्टकट प्रयोग होता है। सपोज करिए कोई एक डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे हैं, ये पेज पहला पेज है, वो आप चाहते हैं उसका डॉक्यूमेंट, उसका जो पैराग्राफ है यहीं तक खत्म हो जाए और उसके बाद नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं पेज ब्रेक। वह डालने के लिए हम लोग कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल प्लस एंटर। जैसे सपोज करिए यहाँ पे हमारा कर्सर है, कंट्रोल और एंटर प्रेस कर देंगे, ये देखिए कंटेंट नेक्स्ट पेज में चला गया। अगर कोई कंटेंट नहीं रहता तो डायरेक्ट हमारा कर्सर इस पेज में चला आता। तो कंट्रोल प्लस एंटर से ये काम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इंसर्ट टैब से सभी पेजों पर कंपनी लोगो डालने के लिए सबसे सही विकल्प कौन सा है, पिक्चर, हेडर एंड फुटर, शेप्स या फिर वर्ड आर्ट। यहाँ पे देखिए सपोज करिए आपके डॉक्यूमेंट में 50 या फिर उससे भी ज़्यादा पेजेस हैं, तो आप एक ही बार में चाहते हैं कि सारे पेजेस में आपकी कंपनी का लोगो आ जाए। जैसे मेरे यहाँ चैनल का लोगो है, तो वो डालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, अब किस माध्यम से उसको आप इंसर्ट कराइएगा। इसका राइट आंसर होगा जो हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी, हेडर एंड फुटर। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं इसको मैंने वाटर मार्क के जरिए लगाया है। वाटर मार्क हमेशा पेज के सेंटर में होता है, लेकिन कंपनी लोगो ये हमेशा टॉप पे रहता है, यानी कि हेडर एरिया में। ये आप देख रहे हैं पटना हाईकोर्ट MS वर्ड, ये हेडर एरिया में मैंने मेंशन कर रखा है। चाहे जितने भी डॉक्यूमेंट में पेजेस रहें वो सभी पे यही डिटेल्स रहेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा शॉर्टकट अंतिम किए गए कार्य को दोहराता है, यानी कि लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। यानी कि F4 भी अंडू करता है और कंट्रोल प्लस Y भी अंडू करता है। अंडू मतलब होता है लास्ट एक्शन जो आपने किया है उसको फिर से रिपीट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। हाइपरलिंक, सपोज करिए यहाँ पे कोई भी वेबसाइट का एड्रेस हम लोग दे रहे हैं, उस पे जैसे ही हम लोग चाहते हैं कि क्लिक करें और वो वेबसाइट डायरेक्टली खुल जाए, उसी को बोला जाता है हाइपरलिंक। या फिर किसी डॉक्यूमेंट को भी हम लोग हाइपरलिंक कर सकते हैं, उसके लिए शॉर्टकट की कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस के। जैसे ही हम लोग कंट्रोल प्लस के प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारे सामने हाइपरलिंक का ऑप्शन आ जाएगा, इंसर्ट हाइपरलिंक। क्या हम कोई फाइल या फिर वेब पेज को इंसर्ट करना चाहते हैं, या फिर इसी डॉक्यूमेंट में किसी सर्टन जगह को, किसी नया डॉक्यूमेंट को, किसी ईमेल एड्रेस को, ये बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने ओपन कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूरे दस्तावेज को चुनने का शॉर्टकट क्या है, यानी कि एक ही बार में आपके डॉक्यूमेंट में जितने कंटेंट है उसको एक ही बार में आपको सेलेक्ट करना है। इसका आंसर सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस ए। जैसे सपोज करिए हम लोग अगर 10, 11 को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम लोग इस तरीके से क्लिक करके ड्रैग करते हैं, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं टोटल 8 पेज है, और जैसे ही कंट्रोल प्लस ए प्रेस करेंगे ये पूरा 8 पेज को एक बार में सेलेक्ट कर देगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल क्या लागू करता है। तो यह एक शॉर्टकट की है, यहाँ पूछा जा रहा है कि इसको जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो यह क्या अप्लाई करेगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डिफ़ॉल्ट बुलेट लिस्ट। चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। हमारा कर्सर यहाँ पे है, हम लोग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये अभी एक ही पैराग्राफ में कंसीडर कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे बुलेट लिस्ट यहाँ पे इसने अपने तरीके से इंसर्ट कर दिया। वापस से इसको नॉर्मल कर देते हैं कंट्रोल प्लस Z से, यानी अंडू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, MS वर्ड में कमेंट डालने के लिए शॉर्टकट की क्या है। जैसे सपोज करिए ये पैराग्राफ आपने लिखा, इसका आप आंसर यहाँ पे लिखना चाहते हैं और उसको कमेंट में आप डालना चाहते हैं, उसके लिए शॉर्टकट की पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एम। जैसे ही हम लोग कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एम प्रेस करेंगे, यहाँ आ गया कमेंट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, किसी भी टेक्स्ट को ऑल कैपिटल में बदलने के लिए कौन सा शॉर्टकट प्रयोग होता है। तो यह रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि कोई भी कंटेंट है उसको दोबारा आपको रीटाइप करके कैपिटल में नहीं कन्वर्ट करना, बल्कि उसी को आपको एक शॉर्टकट की के माध्यम से पूरा कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। पूरा कैपिटल मतलब ये जो आपका ऑल कैप्स लिखा हुआ है ये पूरा कैपिटल में है। यहाँ पे हम लोग इस रीटाइपिंग को पूरा कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं। इसको हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट और ए जैसे ही प्रेस करेंगे ये पूरा कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। वापस से इसको नॉर्मल कर देते हैं कंट्रोल प्लस Z से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, चेंज केस यानी कि किसी भी अक्षर को छोटा या फिर बड़ा में बदलने के लिए शॉर्टकट की कौन सा इस्तेमाल किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिफ्ट प्लस F3। जैसे सपोज करिए यह वर्ड है शॉर्टकट,
इसको हमें क्या करना है, एक बार कैपिटल में करना है या फिर स्मॉल में करना है, या फिर हम चाहते हैं एक वर्ड एक अक्षर इसका या तो वो कैपिटल में रहे या फिर स्मॉल में रहे। उसके लिए हम लोग शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे तो ये देखिए क्या होगा, पहले कैपिटल हो गया, फिर दोबारा हम लोग प्रेस करेंगे पूरा स्मॉल हो जाएगा, फिर ये सेंटेंस केस में हो जाएगा। इसी तरीके से रिपीट करते रहेगा शिफ्ट प्लस F3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, किसी भी टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। यहाँ जस्टिफाई कहने का मतलब अलाइनमेंट, उसका अलाइनमेंट हमें सेट करना है। अलाइनमेंट हमें पता है 4 तरीके का होता है, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाइड। तो आप देख सकते हैं अभी हमारा कर्सर यहाँ है और पैराग्राफ ग्रुप में आप देख सकते हैं इसका अलाइनमेंट लेफ्ट साइड में है, लेकिन हमें इसको जस्टिफाइड करना है। जस्टिफाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस जे जैसे प्रेस करेंगे, ये देखिए जस्टिफाइड अलाइनमेंट हो गया, यहाँ पे आपका शो भी कर रहा। कंट्रोल प्लस एल से लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, कंट्रोल प्लस ई से सेंटर अलाइनमेंट होता है। इसको हम लोग क्लिक करेंगे, बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए कंट्रोल प्लस सी होगा, जैसे लेफ्ट के लिए एल है, राइट के लिए आर है, जस्टिफाइड के लिए जे है, तो सेंटर के लिए सी होना चाहिए। लेकिन सी होता है किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। सेंटर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब देखिए जैसे हम लोग सेंटर कर रहे हैं ये इस तरीके से हो जाएगा। अगर शॉर्टकट की के माध्यम से करते हैं कंट्रोल प्लस ई तो ये सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, नेविगेशन पैन खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है। नेविगेशन पैन कहने का मतलब कि ये आपका डॉक्यूमेंट है, उसमें आपको कोई भी चीज़ अगर सर्च करना है तब आप उसको पेज को स्क्रॉल करने के बजाय यहाँ पे एक बॉक्स रहता है नेविगेशन पैन, यानी कि खोज करने के लिए आपके पास एक जगह है, वह पैन ओपन करने के लिए शॉर्टकट की कौन सा इस्तेमाल किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस एफ। यह फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए भी होता है। जैसे ही हम लोग कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करेंगे, यहाँ लेफ्ट साइड में देखिए नेविगेशन पैन ओपन हो गया। हमें हेडिंग सर्च करना है, कोई पेज सर्च करना है या फिर रिजल्ट सर्च करना है, ये हमें ऑप्शन दे देगा जो भी आपके डॉक्यूमेंट में रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इक्वेशन डालने का शॉर्टकट क्या है। मतलब हमारे डॉक्यूमेंट में कोई भी हमें इक्वेशन इंसर्ट कराना है, उसके लिए शॉर्टकट की हम लोग कौन सा इस्तेमाल करेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑल्ट के साथ इक्वल टू साइन। हमारा कर्सर यहाँ है, ऑल्ट हमने प्रेस किया और उसके साथ इक्वल टू साइन प्रेस करेंगे, ये देखिए ऊपर ये इक्वेशन टैब ओपन हो जाएगा। और यहाँ मैनुअली भी हम लोग कर सकते हैं या फिर हम लोग यहाँ पे देंगे, बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं किस तरीके का हमें इक्वेशन इंसर्ट कराना है, क्या फ्रैक्शन इंसर्ट कराना है, स्क्रिप्ट, रेडिकल, इंटीग्रल, लार्ज ऑपरेटर, ब्रैकेट, फंक्शन जिसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री का रहता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, इनवर्स फंक्शन होंगे, ये बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, अंडू किए गए कार्य को फिर से करने का शॉर्टकट क्या है। जैसे सपोज करिए यहाँ अंडू लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोल्ड कर देते हैं, कंट्रोल प्लस बी से हमने बोल्ड कर दिया। अब हम चाहते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं लग रहा, वापस से जैसा था इसको वैसा ही कर देते हैं। उसके लिए हम लोग कंट्रोल प्लस जेड करेंगे, यानी कि अंडू करेंगे। फिर से हम चाहते हैं कि नहीं इसको बोल्ड में ही रहने देते हैं, तो वापस से या तो हम लोग बोल्ड कर सकते हैं या फिर कंट्रोल प्लस वाई प्रेस करेंगे तो यह रीडू कर देगा, वापस से उसी कार्य को कर देगा। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस वाई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। सिंबल जैसे कॉपीराइट हो गया या फिर आर हो गया, ये सब डालने का शॉर्टकट क्या है। @ ये हमारे कीबोर्ड पे मौजूद होता है ऊपर न्यूमेरिक कीज पे, लेकिन बहुत सारे ऐसे सिंबल्स होते हैं जो हमारे कीबोर्ड पे मौजूद नहीं होते लेकिन फिर भी हमें अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कराना होता है। उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑल्ट के साथ एन और यू हम लोग प्रेस करेंगे। जैसे देखिए हमारा कर्सर अभी यहाँ पे सिंबल के आगे, हम लोग ऑल्ट के साथ एन और यू प्रेस कर रहे हैं, ये सिंबल टैब एक्टिव हो जाएगा। जैसे बहुत सारे करेंसी सिंबल्स हैं या फिर प्लस माइनस एक साथ है, नॉट इक्वल टू है। अगर हमें और भी सिंबल चाहिए, यहाँ मोर सिंबल्स पे क्लिक करेंगे, ये देखिए बहुत सारे सिंबल्स एंटर हो जाएंगे। यहाँ पे जाके हमें फॉन्ट सेलेक्ट करना होगा, विंगडिंग्स या फिर वेबडिंग्स। यहाँ करेंसी सिंबल दे रखा है, अगर हम लोग देवनागरी सेलेक्ट करते हैं, ये हिंदी के अलग अलग फॉन्ट्स को ये कर देंगे। रिसेंटली यूज सिंबल्स में भी आपको दिखा देगा, कुछ ये ऐसा कॉपीराइट का है या फिर ये कॉपीराइट पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट करेंगे तो ये देखिए हमारा यहाँ पे कॉपीराइट सिंबल इंसर्ट हो गया। तो इसी तरीके के शॉर्टकट हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और जितना हो सकता है मैंने यहाँ पे कवर करवाने की कोशिश की है। शॉर्टकट की ऐसे अगर बोला जाए बहुत सारे शॉर्टकट की होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ वैसे ही शॉर्टकट की को डिस्कस किया है जो डेली यूज में होते हैं और एग्जाम में भी उसी से सवाल रहते हैं, क्योंकि 200-300 शॉर्टकट की आपको याद करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैंने प्रैक्टिकल बेस्ड शॉर्टकट की यहाँ रखे हैं। चलिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।